अब हम सेक्शन नंबर 313 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन नंबर 351 ऑफ बीएनएसएस जो है इनके कुछ गाइडलाइंस के ऊपर बात करते हैं. नाउ दीज गाइडलाइंस वर हेल्ड इन दिस केस. अब यहाँ पे जो पहली गाइडलाइन थी वो ये थी दैट सेक्शन नंबर 313 का जो एग्जामिनेशन हो रहा है दिस इज एन एग्जामिनेशन बिटवीन एक्यूज्ड एंड द जज. दिस इज नॉट एन एग्जामिनेशन बिटवीन द लॉयर एंड जज. तो यहाँ पे आप लॉयर को एग्जामिन नहीं करोगे 313 में, लेकिन आप यहाँ पे जो लेकिन यहाँ पे आप एक्यूज को एग्जामिन करोगे. ओके तो सेम चीज जो है, सेम रूल जो है दिस विल ऑल्सो अप्लाई ऑन सेक्शन नंबर 351 ऑफ बीएनएसएस बिकॉज ये सेक्शन नंबर 313 ऑफ सीआरपीसी वाली बात ही करता है. सेकेंड गाइडलाइन यहाँ पे ये बोली गई थी कि अगर समन्स केस चल रहा है, समन्स केस चल रहा है एंड यहाँ पे एक्यूज की पर्सनल अटेंडेंस को आपने डिस्पेंस विद किया हुआ है, यू हैव डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड, यानी एक्यूज को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं बार बार. ओके तो ऐसे सर्कमस्टांस में यू कैन ऑल्सो डिस्पेंस विद द एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड. यानी जो 313 ऑफ सीआरपीसी में इसका पर्सनल एग्जामिनेशन होना है इसको भी आप समन्स केस में डिस्पेंस विद कर सकते हो. लेकिन वारंट केस में ये रूल अप्लाई नहीं करेगा. दैट इज इन अ वारंट केस you cannot dispense with the personal examination of accused under section number 313 of CRPC and section number 351 of BNSS. Okay, थर्ड गाइडलाइन यहाँ पे ये गिवन थी कि अगर accused एक sufficient reason देता है, if the accused is giving sufficient reason for his non-appearance, यानी कोर्ट को बता रहा है कि 313 के स्टेटमेंट के लिए मैं नहीं आ सकता हूँ बिकॉज मैं बीमार हूँ या फिर कोई और सफिशिएंट रीजन है, तो यहाँ पे रिटन फॉर्म में भी इसका एग्जामिनेशन हो सकता है. यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना के जो एक्यूज्ड हैं इनके प्लीडर को दे देगा. यार लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड टू द प्लीडर ऑफ द एक्यूज्ड. ओके एंड जो भी आंसर होंगे वो एक्यूज्ड जो है रिटन फॉर्म में अपने प्लीडर को देंगे एंड प्लीडर विल सबमिट दिस इन द कोर्ट. तो अगर ऐसा हो रहा है देन ऑल्सो वी विल से कि जो सेक्शन नंबर 313 का एग्जामिनेशन है ये कंप्लीट हो चुका है. अब दिस जजमेंट केम इन 2008 में जजमेंट आई थी, लेकिन दिस रूल वाज एडेड इन सीआरपीसी इन 2009. अगर आप सेक्शन नंबर 313 का क्लॉज 5 देखोगे वहां पे अब इस रूल को ऐड कर दिया गया है, पहले ये रूल नहीं था. एंड अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 351 ऑफ बीएनएसएस वहां पे भी इस रूल को ऐड किया गया. ओके तो ये कुछ चीजें हमको इस केस में बोली गई थी.